नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता की बात करूं तो आज हमारा भारत बदल रहा है। भारत के हर जिले, शहर, मोहल्ले, गांव और यहां तक कि प्रत्येक घर के लोग साफ सफाई के महत्व को समझ चुके हैं और स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं। बातों का सिलसिला शुरू करते हुए हम आपको लिए चल रहे हैं गागरी पंचायत और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गागरी पंचायत के लोग नाडेप और डस्टबिन का उपयोग कर रहे हैं और अपने इस गांव की तस्वीर को बदल रहे हैं। तो बिना देर के आइए देखते हैं। आज हम पहुंचे हैं झारखंड के ओरमांझी प्रखंड के गगारी ग्राम में। ये ग्राम जो है वो स्वच्छता के मामले में एक बेहतरीन उदाहरण बनकर के उभरा है। तो आइए हमारे साथ आज इस गांव का भ्रमण करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से सरकार द्वारा दी गई नल जल योजना का लाभ ये गांव उठा रहा है। सरकार द्वारा यहाँ नाडेप का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ गांव के जो लोग हैं वो शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक अलग ही उत्साह दिख रहा है ग्रामीणों में स्वच्छता के लिए। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे ग्रामीणों का। स्वच्छता अपनाने की आदत एक ऐसी आदत है जिससे सिर्फ व्यक्ति के स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब इस आदत को किसी पंचायत या गांव द्वारा अपनाया जाए तो इसका असर पूरे प्रांत में पड़ता है। झारखंड के रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के गगारी पंचायत के लोगों ने स्वच्छता के महत्व को समझते हुए इसे अपने दैनिक जीवन में उतारा है। यहाँ के लोग अपने घरों को तो स्वच्छ रखते ही हैं, साथ ही साथ अपने मोहल्ले, गलियां तथा खेतों को भी गंदगी से मुक्त रखने की कोशिश करते हैं। ये लोग कचरे के निष्पादन के लिए डस्टबिन तथा नाडेप का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाडेप के कारण गांव से गंदगी तो खत्म होती ही है, साथ ही साथ इससे खाद का निर्माण भी हो जाता है जिससे इनकी खेती अच्छी होती है। सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है, जैसे कि घर घर जल नल योजना चल रहा है। जल नल लगाया गया सोलर प्लेट के द्वारा। और पहले काफ़ी गंदा पानी निकलता था। लोग को काफ़ी जो काम करने के लिए महिला लोग बोल रहे थे, काम करने जो जाते थे उसको बहुत समय लगता था। पानी दूर से लाने में कुआं से लाता था, कभी कभी डाड़ी से भी लोग लाता था। बहुत मुश्किल से इसको जब हमको मुखिया बनाया था, हम बहुत मेहनत करके यहाँ पर पानी के सारा व्यवस्था किए। और यहाँ पर देख रहे हैं कि शौचालय, पहले शौचालय नहीं था तो लोग बाहर में जाते थे, खेत तरफ चले जाते थे और उसको शौचालय करने में बहुत दिक्कत होता था। वो लोग को सोचता था कि कहाँ पर शौचालय करें, लोग महिला कोई पुरुष देख ले तो उसमें कुछ बहुत परेशानी होता। लेकिन हमारे या झारखंड सरकार, केंद्र सरकार ने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चला करके हर गांव में जो जल नल का घर घर जो व्यवस्था किए, शौचालय घर घर का व्यवस्था किए। हमारे आदरणीय और सम्मानित हमारे नरेंद्र मोदी और झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी के द्वारा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मेरे तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और पहले जो गंदा पानी करके जो चापाकल से पीता था, कुआं से पीता था, जिससे बहुत सारा बीमारी यहाँ प्रकोप फैल जाता था, जैसे हैजा है, दस्त का बीमारी होता था, मच्छर जगह जगह पर गड्ढा होता था तो उसमें मच्छर पानी जम जाता था, जिसके कारण से वहाँ मच्छर पैदा होता था, जिससे मलेरिया का, फाइलेरिया का बहुत तरह से, डेंगू बीमारी इस तरह बहुत तरह हो जाता था। यहाँ तो पहले रोड भी नहीं था, जिससे कारण हम लोग को यहाँ से जब किसी पेशेंट को यहाँ से ओरमांझी पहुँचाते थे तो बहुत दिक्कत होता, यहाँ रोड भी नहीं था। अभी हम लोग शराब पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं कि केवल हम लोग जल में केवल ध्यान दे देंगे, केवल सफाई में दे देंगे, हम लोग तो शराब पर भी ध्यान देना पड़ेगा ना। आज पूरे झारखंड शराब पर शराबोर होकर के पूरा झारखंड बर्बाद, शराब के चलते बर्बाद हो रहा। हम सरकार से ये भी चाहेंगे कि पूरा बंद शराब नहीं करवाएं, लेकिन अपना स्वास्थ्य के लिए कम से कम आप लोग दिन भर लोग काम करें और शाम के आप लोग सुबह शाम केवल पीने का छूट दें। मेरा तरफ से सभी को मेरा सूचित करते हैं और आग्रह करते हैं कि 24 घंटा में 2 घंटा ही शराब पीने का सभी लोग सरकार की तरफ से भी हमको मदद करें, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार, ताकि जो आदमी का जो कहा गया ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। तो यहाँ पर जितना बेदिया का साध्य गांव है, साफ सफाई होना चाहिए अच्छा से। हम लोग को साफ सफाई हम लोग पहले से भी रखते हैं, बहुत दिन पहले से साफ सफाई करते आ रहे हैं और साफ सफाई होना चाहिए। आप लोग को द्वारा हम लोग को सहयोग होना चाहिए और आगे बढ़ेगा। साफ सफाई रहने का अच्छा ही रहेगा गांव। हर तरह का बीमारी हो सकता है साफ सफाई नहीं रहने से।
मच्छर का, हाँ, सब चीज़ का गंदगी होता है। साफ सफाई रहने से हम लोग को स्वास्थ्य रहेगा, शरीर सब कुछ स्वस्थ रहेगा। काम सब कुछ करते हैं, साफ सफाई का हमेशा ध्यान देते हैं। साफ सफाई गांव में रहना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। क्या क्या नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक सब नहीं फेंकना चाहिए, पोरा फेंकना चाहिए, घास फेंकना चाहिए, गोबर फेंकना चाहिए, शीशा उसा नहीं फेंकना चाहिए। होना चाहिए, बहुत तरह का साफ सफाई होने से लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। और सब बच्चा लोग को सिखाने से भी ज्ञान आता है। वो लोग साफ सफाई हमेशा रहेगा, वो लोग को सिखाने से जैसा बोलिएगा वैसा करेगा बच्चा लोग। सफाई रखने चाहते हैं तो सफाई हमेशा रहेगा, गंदा कचरा नहीं करेगा। साफ सफाई करवाने से ने बच्चा लोग सीखता है। पहले इस पंचायत में चारों ओर गंदगी फैली रहती थी। यहाँ के मुखिया के प्रयासों से यहाँ के लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है। इस वजह से लोगों ने इस दिशा में काम करना शुरू किया। ये लोग अब मिलकर गांव में झाड़ू लगाते हैं, कचरे को कूड़ेदान तथा नाडेप में डालते हैं। इससे अब गांव में न तो कचरा इधर उधर फैला नजर आता है, न ही कहीं से दुर्गंध आती है। गांव वालों के सामूहिक प्रयासों से गांव का वातावरण शुद्ध हो गया है और सारा गांव स्वच्छ नजर आने लगा है। हमारे गांव समाज में गंदगी फैलने से हमारा समाज भी, हमारा परिवार भी बीमारी होने का बहुत ही है ना। तो इसलिए सभी बाल बच्चा को हम लोग समझाते हैं कि अगल बगल में कचरा ना रखे, साफ सफाई में ध्यान दे। जहाँ पर भी अगर इस तरह से अगर है तो बच्चा लोग को भी हम लोग सिखाते हैं कि कूड़ेदान में प्लास्टिक वगैरह जो भी चीज़ गंदा मिलता है उस सबको हम लोग डलवाते हैं। और खुद हम लोग जो भी घर से गंदगी निकलती है उसको हम लोग खुद साफ करते हैं। गांव के बच्चे लोग को तो हम लोग यही सिखाते हैं कि बाबू अच्छा से साफ सफाई रखना है, अपना शरीर को भी ध्यान देना है और अगल बगल में गंदगी मत फैलाओ। और जो भी हम लोग का जैसे बाज़ार से हम लोग कोई भी चीज़ सामान खरीदारी करके लाते हैं उसको प्लास्टिक से, उसको हम लोग एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं और उसको बच्चा को भी इधर उधर फेंकने के लिए नहीं बोलते हैं। और घर के अगल बगल में ही हम लोग जैसे कूड़ेदान रहता है उसमें बच्चा को बोलते हैं कि बाबू वहाँ पर रखिए कह के। और साफ़ सफाई के बारे में सभी चीज़ हम उन लोग को जानकारी देते हैं कि गंदगी होने से क्या बीमारी हो सकता है। पैसा खर्च भी होता था और बहुत घर से परेशानी भी होते थे, समाज भी बहुत परेशानी। और हम लोग को हॉस्पिटल में भी हम लोग का पैसा नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत। आजकल तो सहिया दीदी लोग, स्वास्थ्य सहिया लोग घूमते रहती है तो उन लोग भी हम लोग को जानकारी, जल सहिया लोग भी हम लोग को सारा चीज़ हम लोग को समझाते हैं कि इस तरह से गांव में भी नहीं होना है। और जिस तरह से अगर बीमारी फैलता है उसको रोकथाम के लिए भी हम लोग को सारा चीज़ हम लोग को बताते हैं उन लोग। इससे पहले 5 साल पहले से देखिएगा तो जितना भी है आपका रास्ता हो, चाहे नाला हो, चाहे कुआं हो, सब इनका देन है। अभी जिस रास्ता में आप गाड़ी लाए हैं वो हमको लगता है हम लोग से ऊंचा गड्ढा था, इतना गड्ढा था, उसको डेवलप किए हैं। यानी ये गांव के प्रति बहुत जागरूक रहे हैं, हमारे समाज के प्रति जागरूक रहे हैं और इनका देन है कि अभी गांव में लोग बैठ रहे हैं सप्ताह सफाई अभियान। तो जहाँ स्वस्थ है वहीं हेल्थ होगा और जहाँ हेल्थ होगा वहीं वेल्थ होगा। इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमको लगता है प्रत्येक घर में बाथरूम बन गया है, एक ही दूसरी घर होगा जो किसी कारण से नहीं बन पाया होगा। तो ये मुखिया जी का देन है कि प्रत्येक घर में बाथरूम बन गया है, प्रत्येक लोग शौचालय का उपयोग करते हैं। हमको लगता है खुला मैदान में नहीं के बराबर, अब एक ही दूसरी करते हुए नहीं कह सकते हैं, लेकिन सबके घर में सब लोग शौचालय का उपयोग करते हैं। सबके घर में बैल बकरी है तो सब लोग अपना जो खाद होता है नाडे में डालते हैं, नाडे में गलता है फिर बारी में डालते हैं। और देखते हैं रास्ता में बहुत अभी खुद जागरूक हो रहा है तो रास्ता में इधर उधर कचरा नहीं फेंकता है, लोग स्वतः नाडे में फेंकता है या जो कूड़ेदान आपका डस्टबिन है उसमें फेंकता है। इसलिए हमको लगता है जागरूक तो हो रहा है। और जहाँ कमी बेसी रहता है हम लोग प्रत्येक संडे को बैठते हैं, लगभग 6:30 बजे शायद प्रत्येक संडे को बैठक होता है यहाँ, और इसमें जो कमी बेसी होता है सप्ताह भर का उसमें चर्चा किया जाता है। गगारी पंचायत में संतोष बेदिया एक ऐसे शख्स हैं जो खुद तो गांव में स्वच्छता अपनाते ही हैं,
साथ ही साथ लोगों को भी इसके लिए जागरूक करते हैं। वे प्रतिदिन घंटी बजाकर गांव वालों को सुबह 4 बजे जगाते हैं। इनके जगाने से सारे गांव वाले उठकर सुबह से ही स्वच्छता कार्यक्रम में लग जाते हैं। वे लोग सारे गांव की सफाई करते हैं तथा अपने बच्चों को भी इसके प्रति जागरूक करते हैं। इस तरह से स्वच्छता अपनाने से ये पंचायत स्वच्छ, सुंदर और रोग मुक्त बन गया है। साफ सफाई में अभी जैसे कि सुबह सूरज से उगे से पहले झाड़ू उड़ू अपना गांव में लगाते हैं सभी लोग। अपना घर के बगल में जो भी कचरा उचरा रहता है तो कूड़ादान में डालता है, लोग डलवाते हैं। हम लोग मुखिया द्वारा रहने से बीमारी माने वंचित रहना चाहिए से इसलिए करना चाहिए कि सरकार को भी परेशानी नहीं हो। तो गांव लेवल में साफ सुथरा रहेंगे तो अपने स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए बच्चे लोग भी आने वाला दिन में बच्चे लोग भी स्वस्थ माने साफ सफाई करेंगे। हम लोग तो बूढ़े से सीखता है, बच्चे लोग जमा करके हम लोग नाडे में डालते हैं। नाडे में डाल के वो पुआल वाल जो भी हो उसके फिर होने के बाद माने कृषि में हम लोग लगाते खेती आलू है जहाँ जो भी सड़ जाता है, गल सड़ जाता है तो उसमें हम लोग उपयोग करते हैं। बच्चे लोग सुबह 4 बजे उठना चाहिए। किताब कॉपी कलम या जो भी प्रणाम करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए और अपना शिक्षा में लगे हुए। फिर सुबह में होगा तो अपना क्लास भी जा सकते हैं, कोई पढ़ाई शिक्षा के बारे में। जब से हम लोग के माननीय मुखिया जी जब से मुखिया बने हैं तब से बहुत कुछ काम हुआ है। पहले बहुत कुछ नहीं था, जैसे कि जल मीनार या फिर रोड या फिर बहुत कुछ ऐसा चीज़ था जो कि पहले के अपेक्षा अभी सुधार हुआ है। मुखिया जी बहुत कुछ बोले भी थे कि मुखिया बनने से पहले कि ये सब चीज़ करेंगे और वो सब करने का कोशिश कर भी रहे हैं। जितना भी घर से कूड़ा कचरा जो भी निकलता है हम लोग डस्टबिन का यूज करते हैं। और हमारे जो अभी बोले थे श्री संतोष वेदिया जी, वो सुबह 4 बजे उठ करके सबको जगाने का काम करते हैं, जिससे कि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हो सब कोई 4 बजे उठ करके पढ़ाई करे लिखाई करे। बहुत ऐसा चीज़ है जो कि हमारे गांव में अभी सरकारी लाभ से वंचित है, जैसे कि शौचालय या फिर घर को लेकर भी बोल सकते हैं। घर भी बहुत कोई के पास नहीं है। पहले और अब में बदलाव ये आया कि हम लोग साफ़ सफाई में ज़्यादा ध्यान देते थे। पहले भी देते थे लेकिन इनके आने के बाद थोड़ा सा और जागरूक हो गए हैं। हाँ, पहले ऐसी जहाँ तहाँ कचरा फेंक देता था। इनके आने के बाद डस्टबिन हो गया है जगह जगह पर और हम लोग सब डस्टबिन का यूज करते हैं। और दूसरी बात कि बच्चा लोग भी बहुत पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, तो इनके आने के बाद जितना भी बच्चा लोग है सब कोई रेगुलर स्कूल जा रहा है। नाडेप का ये इस्तेमाल है कि जितना भी हम लोग का कचरा निकलता है, सूखा हो गीला हो, सब कोई सूखा कचरा हम लोग एक साइड रखते हैं और जो गीला कचरा है वो लोग एक साइड रखते हैं। और हम लोग को जो मिला हुआ है, जो सरकार के द्वारा जो मिलता है प्लास्टिक का, वो जितना भी हम लोग गोबर का खाद है वहाँ पे जमा करते हैं और उससे केचुआ खाद बनाते हैं। और वो जो खाद जो बनता है वो हम लोग अपना खेत बाड़ी में सब यूज करते हैं। गगारी पंचायत के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि स्वच्छता अपनाकर ही स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। नाडेप और डस्टबिन के इस्तेमाल से ये पंचायत न सिर्फ स्वच्छ बना है बल्कि सुंदर और स्वस्थ भी बना है। गगारी पंचायत के लोगों की ये पहल अन्य गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई है। देखा ना आप सभी ने, कहते हैं कि विद्यालय से एक ऐसा ज्ञान मिलता है जो समाज बदल देता है। और विद्यालय में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कूड़े कचड़े को डस्टबिन में ही डालें, अर्थात कूड़ेदान का उपयोग करें। ये बच्चे अपने घर में भी, अपने गली मोहल्ले के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं।
बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब आपको लिए चल रहे हैं अगली जानकारी की ओर और आपको बताएं कि नल जल योजना से कैसे आ रहा है क्रांति। नल जल योजना से हर गांव में अब लाभ हो रहा है, सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और परेशानियों को दूर हटते उनके चेहरे में खुशियां लौट रही है। तो आइए देखते हैं नल जल योजना से कैसे आ गया है क्रांति। जल और स्वच्छता का एक दूसरे से काफी गहरा रिश्ता है। स्वच्छ जल पीने के लिए तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। अपने झारखंड में जमाने से सुरक्षित पेयजल की कमी रही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग कई जल जनित बीमारियों से परेशान रहे हैं। अतः इस समस्या से निजात दिलाने के लिए यहाँ नल जल योजना की शुरुआत की गई है। इस कारण लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। इससे न सिर्फ इन्हें पीने को स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है, बल्कि इन्हें स्वच्छता अपनाने में भी मदद मिल रही है। इसका जीता जागता उदाहरण देखा जा सकता है रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के गगारी टुंगरी टोला ग्राम में। स्वच्छ जल के आने से यहाँ का सारा जीवन ही बदल गया है। ग्राम गगारी टुंगरी टोला में जो नल जल का जल मीनार जो लगा हुआ है, ये हमारे गांव के लोगों को काफ़ी सुविधाजनक है और ये बहुत बेहतरीन है। कभी चापानल ख़राब हो जाता था तो काफ़ी लोगों को पीने का पानी, नहाने का पानी के लिए दिक्कत होता था। किसी को तालाब जाना पड़ता था, कुआं जाना पड़ता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रहा। ये जो भी फंड से मुखिया फंड से जो मिला है नल जल का, सोलर पंप का, तो बहुत बेहतरीन है। चापानल का पानी हम लोग हैंडल मार के जो निकालते थे तो आयरन का जो मात्रा था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता था। उसको जब हम लोग उबालते थे तब जाके पता चलता था कि इसमें आयरन का मात्रा ज़्यादा है और धाबा धाबा निकलता था। अब वो नहीं रह गया, बिल्कुल साफ पानी मिल रहा है लोगों को। हाँ, पीने का पानी, ये जो ताज़ा पानी का पॉइंट है, यहीं से ताज़ा पानी के लिए लोग ले जाते हैं पीने के लिए। नल जल से बहुत फ़ायदा हुआ, काहे कि हम लोग को पहले 1 किलोमीटर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए। वहाँ साफ़ सुथरा भी पानी नहीं रहता था, वहाँ का पानी गंदा रहता था, तो गांव के लोग बहुत बीमार पड़ते थे। और फिर क्या बोलते हैं, वहाँ से 1 ही बाल्टिंग 2 ही बाल्टिंग ला पाते थे, उससे हम लोग को नहा नहीं पाते थे, फिर टाइम से स्कूल भी जाने नहीं पाते थे और इससे भी बहुत नुकसान होता था और खाना उना भी सब बनाने नहीं पाते थे। अब नल आ गया है तो इससे बहुत फ़ायदा होता है, टाइम से खाना उना बना लेते हैं और नहा वहाँ भी लेते हैं और टाइम से कॉलेज उलेज भी चल जाते थे। वहाँ बाहर में नहाने में मतलब एक लेडीज़ हो के वहाँ थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होता था। अब कहे कि यहाँ घर के पास में है तो घर में भी लेके नहा लेते हैं और डेली भी नहा लेते हैं, अब उससे कुछ नुकसान नहीं होता है। नल जल योजना ने इस क्षेत्र में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। पहले यहाँ के लोग कुएं, तालाबों या चापाकल से पानी लाया करते थे, जो काफ़ी दूषित होता था। इसे ग्रहण करने से यहाँ के लोग अक्सर डायरिया, टाइफाइड, हैजा जैसी बीमारियों से ग्रसित रहते थे। जब से यहाँ ये योजना आई, तब से यहाँ के लोग जल जनित बीमारियों से मुक्त हो गए हैं। फिर स्वच्छ जल की उपलब्धता की वजह से ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा अपने घर आंगन से लेकर गली मोहल्ले की स्वच्छता का भी ख्याल रखने लगे हैं। इसकी वजह से ये गांव निरोग और स्वच्छ बना है। हम लोग को पानी कर कोई दिक्कत नहीं, पहले तो कुइयाँ डाड़ी भरने जाते तो बहुत दिक्कत होता है। आके रात अंधार को हम लोग काम करके आके जाना पड़ता है, मकिलाब नहीं पड़ रहा है। अब आते हैं, अब अपना पानी भर के, रात है चाहे अंधार है, हम लोग ले जाते हैं पानी भर के। और बाल बच्चा भी नहा के बढ़िया से जाता है स्कूल पढ़ने के लिए। सब चीज़ कर सुविधा है, पानी कर कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो चापाकल में खिदर मिदर लानते कुइयाँ डाड़ी से पानी पीते, अब तो सप्लाई पानी
हो गया तो सप्लाई पानी लेते हैं। अब कुइयाँ डाड़ी नहीं सी भर के लानते, अब यहाँ तक का थी बढ़िया पानी लेते हैं सप्लाई पानी। टाइम तो लगता था, क्या करेंगे, टाइम में लगता तो पानी नहीं रहेगा घर में तो क्या करेंगे, सुविधा नहीं था तो पोखरी में जाएंगे। कुइयाँ डाड़ी में भर के नहाते, रस्सी लेके बाल्टी लेके। अब तो घर में भी लेके नहा सकते हैं। नजदीक पानी है, झट के मान धो के डेगची कराई, बाल बच्चा खाना पीना खिया के। पहले तनी दूर है बोले बारी झारी जाए पड़ल, इतनी दूर से पानी आने जाए पड़ल है। पहले वाला तो चापाकल के कुछ दिन पी रही है, थोड़े दिन कुइयाँ से पी रही है। मोटी कुइयाँ वाला मोटा तो नहीं लगत रहे, तो पानी कुछ दिन पी रही है। तो गर्दा उर्दा कभी निकलल है तो कपड़ा उपड़ा धो के छान के। कोई मार मेहमान आवलक तो पानी घट जाहला। अब नाल है गलक तो पानी उनी के सुविधा है गलक। जखने मेहमान मनाल तखने पानी परुआ लेके अपन पियावी ला। पहले कुइयाँ के पानी बरसात आवले न तो खीदो रहती, तो वही पानी अथी कपड़ा में छान, हाँ गंदा पानी वही पानी छान छान के पियो। खोखी सर्दी खोखी मुड़ बथा कहीं जही बहुत अथी बीमारी होत रहे। तो बोरिंग के पानी सप्लाई पानी आवो है तो उतना बीमारी नहीं अथी होता है। अगर डोरा बाल्टी से बड़ा बड़ा डेगची लेते थे तो 2-3 बाल्टी भरते, उसके बाद आते। बरसात में दिक्कत होले, गर्मियों में दिक्कत होले। पिए के लिए जात रहिए ठंडा पानी लाने कुइयाँ। अब बरसात घड़ी पहले पानी छूटलो बरसात में, ओकर बाद चल जाहलिए कि एखन पानी ना है तो पानी ले आनबे कह के। और कोई आदमी नहीं लाने पार हो कुइया से पानी तो अथी छान के पानी छान के पियत रहे। नहीं हम इनके पानी अब हो गलक तो हम इन पानी उनी ले के जल्दी जल्दी खाना बनाए के और चल जाइला और मांझी तने काम करे अपन अपन जहाँ काम आती पावीला तहाँ करी लगा। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि नल जल योजना के आने से अब स्वच्छ जल इनके घर के द्वार पर ही उपलब्ध हो रहा है। इससे न सिर्फ इन्हें पीने को स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है, बल्कि इन्हें अब कपड़े धोने स्नान करने में भी सहूलियत हो रही है। इसके अलावा जल की उपलब्धता की वजह से अब ये लोग अपने घर को भी स्वच्छ बनाए रखते हैं। इतना ही नहीं, जल का उपयोग अब ये लोग शौचालय में भी करते हैं, जिससे ये गांव खुले में शौच से मुक्त होता जा रहा है। स्वच्छ जल की उपलब्धता ने इस गांव में एक नई क्रांति ला दी है, जिससे सारा गांव रोग मुक्त और स्वच्छ बन गया है। पानी के तो दिक्कत होत रहे, लेकिन आजकल पानी कर सुविधा हो गलक, तब दिक्कत नहीं हो रहा है। समय लगता था और अब तो नज़दीक हो गया पानी तो देर नहीं लगता है। बीमारी हो जाते थे। अब आजकल तब चापाकल के पानी पी के बहुत सफा रहता है। देखिए हम लोगों ग्रामीणों को पहले बहुत दिक्कत होती थी। पहले हम लोग कुआं से पानी लाते थे रस्सी बाल्टी से भर के लाने में तो हम लोग को एक्सरसाइज भी होता था, इस बात को मानते हैं। लेकिन बात रह गई कि कुआं से हम लोग को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता था। कुआं में पत्ता उत्ता गिर जाने से सड़ जाता था पानी गंदा होके, फिर उसको हम लोग पीते थे तो उससे बीमारी होती थी। अभी हम लोग माननीय श्री धनराज बेदिया के द्वारा, जो गगारी पंचायत का मुखिया है, जल नल का योजना किया गया है, उससे हम लोग को साफ पानी मिल रहा है। बच्चे भी हम लोग का जैसे कि कुआं से लाते थे तो दूरी होता था, तो बच्चों को भी सही समय पे हम लोग स्कूल नहीं भेज पा रहे थे, सही समय पे स्कूल भी नहीं भेज पा रहे थे। और हम लोग को भी कहीं जाने आने का रहता था तो सही समय से काम नहीं होने की वजह से देर भी हो जा रहा था। लेकिन अब हर घर नल पहुंच गया है, पानी का सुविधा हो गया है, तो हम लोग बच्चों को भी सही टाइम पे स्कूल भेज पा रहे हैं और हम लोग भी अपने काम के लिए सही समय पे निकल रहे हैं। पहले कुआं से लाते थे तो साफ़ नहीं रहता था, उसमें तो हर एक तरह के कीटाणु भी रहते थे, ये छान के पीना पड़ता था। गर्म पानी तो अभी भी गर्म पानी करके पीते ही हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। अभी तो समय नहीं मिला तो ऐसे ही पी गए, और समय मिला तो खोला के ठंडा करके पीते हैं, लेकिन पहले तो बिना खोलाए नहीं पीते थे। बीमारी अभी बहुत कम हो गया है, साफ़ सुथरा में भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, पानी का सुविधा हो गया है। तो महिलाएं हैं सो होता है ना, चादर उधर सबको
साफ़ करने में भी सुविधा हो रहा है। पहले नदी जाते थे या पोखर जाते थे तो दिक्कत होती थी, तो बहुत कम साफ़ सुथरा घर को रखते थे। अब पानी का सुविधा हो गया है तो महिलाएं भी घर आंगन को अपना साफ़ करती है, सब साफ़ सुथरा रहता है तो बीमारी भी बहुत कम हो गया है। नल जल योजना एक ऐसी योजना है जिसने लोगों को जल की कमी की परेशानी से मुक्ति दिलाई है। इसकी वजह से गगारी टुंगरी टोला में एक नई क्रांति आई है, जिसने गांव में जल की समस्या को दूर तो किया ही है, साथ ही साथ इसने व्यक्तिगत स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाए हैं। तो देखा आपने कि इस गांव के जो लोग हैं वो स्वच्छता को लेकर के कितने ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। गांव में डस्टबिन का इस्तेमाल हो रहा है, साथ ही साथ नाडेप का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ गांव के जो लोग हैं वो ये भी समझ रहे हैं कि किस प्रकार के कचरा को डस्टबिन में डालना है और किस प्रकार के कचरा को नाडेप में डालना है। गाँव की जो महिलाएँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ शौचालय का इस्तेमाल करती हैं और साथ ही साथ इस गाँव में नल जल योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे कि यहाँ पर साफ़ पानी मिल रहा है। और ग्रामीणों ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पर बीमारियाँ पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं, जिससे लोग अब खुशहाल जीवन जी रहे हैं और उनके पैसे भी बच रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को दिखाने का हमारा उद्देश्य यही था कि स्वच्छता मानव जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है और आप सब भी इसे अपनाएंगे और अपने गांव को, अपने प्रखंड को, अपने समाज को स्वच्छ रखेंगे। तो इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, पहले जहां जल के लिए लोगों को काफी मेहनतें करनी पड़ती थी, समय बर्बाद होता था, लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी और उसमें भी दूषित जल प्राप्त होता था, लेकिन अब नल जल योजना के माध्यम से शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है। अर्थात हम कहते हैं ना, जल ही जीवन है और इस जीवन को उत्तम बनाया जा रहा है इस योजना के माध्यम से। और भी बहुत सारी बातें आपके साथ करती, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाएं और आपकी समस्याओं का समाधान हम लेकर आए। अब आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार।